हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेक्चर। और सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और मैं बिल्कुल दुआ करूंगा कि आपके एग्ज़ाम्स, आपकी लाइफ सब कुछ बहुत बेहतर रहे। आप हंसी खुशी से ये साल गुजारें, आने वाले साल भी अपनी मर्ज़ी से अच्छे से गुजारें। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम 12th क्लास की सीरीज़ चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। इसमें हमने क्या किया है, हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था जो लगभग एंड हो चुकी है। 9th चैप्टर उसमें चल रहा है जो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में 10th चैप्टर बच रहा है, राइट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे, यानी 3-4-5 लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमने उसी भी स्टार्ट किया है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर एंड कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, करेक्ट। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग तो ज़रूर पढ़ेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे चीज़ें हैं क्या। थोड़ा लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन बहुत बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसकी श्योरिटी है। इकोनॉमिक्स 3-4 लेक्चर में कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बीके यानी अकाउंट। और ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपको। आने वाले बोर्ड एग्जाम फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम से उसमें बहुत हेल्प करेंगे। लगभग सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मिलेंगे। कुछ होमवर्क्स भी होंगे उसके अंदर जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो कोई भी डाउट होगा, जिसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल बनते ही मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, वहाँ पे आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, इवन यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले सब चलो, सो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हमने द ग्रेट हेनरी फॉयल जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, राइट, उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया था, वो हमने पढ़ा। फिर हमने F.W. टेलर, इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी पढ़ी जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये 2 थियरीज कोई बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को फॉलो करे तो उसका बिजनेस एटलीस्ट डूबेगा नहीं। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस को चलाने के, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, ये तो गारंटी है। ठीक है, अब मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं वो तो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, यानी सिद्धांत पढ़े थे। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। जो फंक्शंस क्या है, मेन और कोर फंक्शंस हैं। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। हम एक एक लेक्चर में इन्हें एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज हम हो सके तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और मीनिंग करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल में करेंगे। चलो आगे चलते हैं, यानी 5-6 लेक्चर में, 6 लेक्चर में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज इंट्रोडक्शन पे वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। बिल्कुल सही बात है, 7 लेक्चर लगे हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत डिटेल में कंप्लीट किए गए, राइट। दीज प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने समझा कि वो प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। राइट जगह पे राइट इंसान, कई सारी थियरीज हमने उसमें पढ़ी, करेक्ट। वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू वेरियस फंक्शंस। तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाते हैं कंपनी में, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसे हम टास्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टास्क। तो बहुत सारे टास्क से होकर जाना पड़ता है, यानी काम से, एक्टिविटी से होकर गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे फंक्शंस के रूप में है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। क्या है, एक जॉइंट एंड फैमिली बिजनेस है जिसमें हेड कौन होता है, कर्ता, इज डूइंग प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी वर्क एंड एवरी मेंबर। जो कर्ता होता है मेन बिजनेस, हिंदू फैमिली बिजनेस में। आई होप आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस तो पढ़ा होगा जिसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी होता है। तो उसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट कौन लोग होते हैं, एक तो कर्ता होता है, हेड ऑफ द फैमिली या हेड ऑफ द बिजनेस, दूसरे होते हैं को पार्टनर्स, जो फैमिली मेंबर ही होते हैं जो बिजनेस में हेल्प करते हैं, राइट। लेकिन जो करता है यही मेन इंसान होता है जो प्लानिंग डिसाइड करता है कैसे काम करना है, राइट, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यानी सब कुछ करता है। सारे मेंबर के लिए भी यही सोचता है इंसान, कौन, करता। द कर्ता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। यस, बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल डिसाइड हुआ है, उस गोल को पाने के लिए जो भी कुछ करना होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन उस जिम्मेदारी को निभाता है, वो है कर्ता, राइट। ही ऑल्सो टेक्स हेल्प ऑफ द अदर मेंबर्स फॉर सपोर्ट। यस, बिल्कुल, बाकी मेंबर्स भी हैं, को पार्टनर्स हैं,
तो उनकी भी हेल्प लेता है, लेकिन उनको भी डायरेक्ट कौन करेगा, ये खुद करता है, करता ही करता है, राइट। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली एज वेल एज फैमिली बिजनेस द कर्ता डायरेक्ट गाइड्स कोऑर्डिनेट कीप्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एवरी टास्क। तो भाई फैमिली भी सही से चले और फैमिली बिजनेस भी सही से चले, इसके लिए क्या करता है, कर्ता डायरेक्ट करता है, गाइड, कोऑर्डिनेट और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है सारे टास्क पे। वाट एवर द कर्ता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, वाट एवर, चाहे जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही हो बिजनेस में या की जा रही है उस गोल को पाने के लिए, वो सारी एक्टिविटी किस में आती हैं, मैनेजमेंट में। यानी मैनेजमेंट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, मैनेजमेंट कोई एक कोई रास्ता नहीं है, मतलब एक डिसाइडेड रास्ता नहीं है, डिसाइडेड पाथ नहीं है कि इसी पे चल के बिजनेस गोल अचीव होंगे। नो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कंडीशन, जो भी सर्कमस्टेंसेस उस टाइम होते हैं बिजनेस में, चाहे वो प्राइस को लेकर हो, गुड्स को लेकर हो, मशीनरीज को लेकर हो, रॉ मटेरियल को लेकर हो, या कुछ भी एक्टिविटी हो, जो मेन बिजनेस ओनर होता है या मैनेजर होता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हैंडल करना है। हर बिजनेस की प्रॉब्लम अलग हो सकती है और उसके उपाय भी अलग हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रॉब्लम सेम होती है लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग होता है। ये ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता चलती है हमें, ठीक है। सिमिलरली सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एकदम प्रभावी मैनेजमेंट, यानी एकदम दमदार मैनेजमेंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब होता है सही काम, सही टाइम पे सब कुछ सही काम, एकदम परफेक्ट तरीके से। टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। टाइम कंज्यूमर मतलब कि भाई कम टाइम में, टाइम कंज्यूमर मतलब बहुत टाइम नहीं लेना है, समय पे सारा काम हो रहा है, सब कुछ एकदम जैसा सोचा है वैसे वैसे हो रहा है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब यही होता है कि हमने जैसे सोचा था वैसे वैसे हो गया, और उससे भी अच्छे तरीके से हो गया तो और वेरी गुड है, और एफिशिएंट है, ठीक है। चलो, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। देखो कितनी बार चीजों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, यहाँ पे और अच्छे तरीके से लिखा क्या, द टास्क, वो प्रोसेस, वो काम, वो एक्टिविटी जो बिजनेस गोल को अचीव करने में इस्तेमाल की जाती है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। यानी जो भी गोल डिसाइड हुआ है उसे पाने के लिए जो करना पड़े, तो जो भी कर रहे हैं वो क्या है, मैनेजमेंट है। 1 करोड़ गोल डिसाइड हुआ तो 1 करोड़ गोल अचीव करने के लिए जो करना पड़े, जो एक्टिविटी, जो प्रोसेस, जितने एम्प्लॉय हायर करना पड़े, जितने रॉ मटेरियल लेना पड़े, वो सब मैनेजमेंट में आता है। उसके अगले साल 10 करोड़ टारगेट रखा तो 10 करोड़ के लिए फिर क्या क्या करेंगे, और एम्प्लॉय हायर करेंगे, और ज़्यादा रॉ मटेरियल और मशीनरी और ऑफिस बड़े बड़े बनाएंगे, फैक्ट्री को थोड़ा बड़ा करेंगे। तो जैसा गोल वैसा टास्क। इसलिए मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट कोई फिक्स पाथ नहीं है कि इसी पे चल के गोल अचीव होगा। तो जैसा गोल वैसा रास्ता, कहने का मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, लाइक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घरेलू, सबके घर में होता है। मान लो आपको दाल चावल बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर प्लान करोगे कैसे बनाना है और फिर चीज़ों को अरेंज करोगे। तो क्या क्या चीज़ें लगेंगी आपको, चावल लगेगा यानी राइस, दाल लगेगा, दाल को क्या बोलते हैं, चलो दाल ही रख देते हैं, ठीक है। वाटर, ऑब्वियसली वाटर लगने वाला है। गैस स्टोव, कुकर, बिना कुकर के बनेगा नहीं। फिर उसके अंदर इंग्रीडियंट्स क्या होते हैं हल्दी और नमक यानी सॉल्ट। कुछ लोग और भी कई सारी चीज़ें डालते हैं, कोई मिर्ची भी डाल देता है, कोई लहसुन भी डाल देता है, राइट। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हल्दी नमक तो होनी चाहिए दाल के लिए, और चावल के लिए तो बस पानी काफ़ी होता है। यानी इतनी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी क्या बनाने के लिए, दाल चावल। तो आप इन सब प्रोसेस से होकर गुजरोगे, गैस जलाओगे, कुकर रखोगे, उसमें चावल, और कभी कभी तो एक ही कुकर में चावल दाल भी रखा जाता है, अंदर टोप वगैरह रख कर। वो सारे प्रोसेस को फॉलो करके सीटियाँ लगेंगी 4-5, फिर जाके कहीं रेडी हो जाए। तो ये जो प्रोसेस फॉलो हुए से क्या कहेंगे, ये कहेंगे मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा गोल क्या था, दाल चावल बनाना है। अब मान लो समोसे बनाने हैं, ये सब एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, राइट। इसलिए समोसे बनाने हैं तो फिर प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा,
कि भाई पहले तो चीज़ें अरेंज करेंगे, प्लानिंग सेम है, ऑर्गेनाइजिंग सेम है। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे, ठीक है, इसमें गेहूं का नहीं, इसमें मैदा लगता है। उसके बाद आलू जो उसमें मेन है। उसके बाद और क्या लगेगा, हल्दी भी होती है जहाँ तक मुझे पता है, सॉल्ट है, नमक होता है, मसाले होते हैं लाइक गरम मसाले होते हैं, सौंफ होती है, इसमें मंगरेल वगैरह भी डालते हैं, काली काली होती है, राइट। राई भी डाला, सरसों भी डाला जाता है, कोई कोई डाल देता है। तेल मेन, सबसे मेन तो ऑयल। गैस स्टोव कॉमन है, और कढ़ाई। तो इतनी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ देखो चीज़ें अरेंज, जो चीज़ें मैंने अरेंज की वो क्या है, वो अलग हैं। क्यों? क्योंकि मेरी गोल अलग है। गोल क्या है? गोल है समोसे बनाने हैं, समोसे खाएंगे यार, ऐसा गोल है। समोसे बनाने के लिए सामान भी अलग लगेगा। यहाँ चावल दाल बनाना था तो उसके लिए सामान अलग था। अब इसको बनाने का तरीका भी अलग है। गैस चालू करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, तेल डालेंगे, तेल को बहुत गर्म होने देंगे। उसके बीच में हम दूसरे गैस पे या पहले ही हम आलू उबाल के रखेंगे, उसको छीलेंगे, उसको मसलेंगे, उसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे, हल्दी मिक्स करेंगे, सॉल्ट मिक्स करेंगे, उसको फ्राई करेंगे। मैदा पानी डाल के उसको रेडी करेंगे, का छोटा छोटा गोल गोल उसकी रोटी जैसे बनाएंगे। फिर उसमें वो स्टफ डालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जैसा गोल वैसा प्रोसेस, जैसा गोल वैसा टास्क, जैसा गोल वैसा मैनेजमेंट। वही बात लिखी है, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट कोई एक फिक्स चीज नहीं है, जैसा जो टास्क यूज किया है ना वही वही मैनेजमेंट है। 4 लोग की जरूरत थी, 4 लोग को लेकर काम हो गया, वही मैनेजमेंट है। 10 लोग की जरूरत पड़ी, 10 लोग को लिया, वही मैनेजमेंट है। ठीक है, आई होप समझ रहे हो। So management is a set of principles which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc. which are helpful in achieving organizational goals. तो ये ऐसे फंक्शन है जिनके बिना कोई भी काम हो नहीं सकता बिजनेस के अंदर। बिजनेस इन सब से होकर गुजरता है, और लगभग लगभग जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे गुजरता है। यानी कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग होती है, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है। चलो ठीक है, समझते हैं, इन्हें थोड़ा आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा मीनिंग को समझते हैं पहले, किसके, मैनेजमेंट के। अकॉर्डिंग टू LA Allen, होंगे कोई इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। ऐसे ही मैंने कुछ मनी का भी डेफिनेशन पढ़ा था, आपने भी शायद पढ़ा ही होगा। मनी, मनी का डेफिनेशन क्या था इकोनॉमिक्स में? मनी व्हाट मनी डज, मनी व्हाट मनी डज। पैसा वो है जो पैसा करता है, वैसे कुछ ये भी है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। बहुत अच्छी बात है क्या, कि भाई जो मैनेजर करे वो सब मैनेजमेंट है। गोल को अचीव करने के लिए जो भी मैनेजर करता है वो सब मैनेजमेंट है। टास्क जो भी कुछ करे, टास्क मतलब क्या, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्टिविटी अपनाए, वो सब मैनेजमेंट है। तो जैसा मैनेजर के पास टास्क आएगा, सॉरी गोल आएगा, उसी हिसाब से वो टास्क डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से गोल को अचीव करेगा, राइट। द डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ द मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। यस, यहाँ पे मैनेजर के ऊपर मेन फोकस किया गया है कि भाई मैनेजर क्या करता है, तो जो भी मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। यस, हमने पढ़ा स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड विथ कंट्रोलिंग। तो जो फंक्शन है जनरली मैंने कहा ना, ये सीक्वेंस से चलता है। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर फंक्शन। भैया यहाँ पे कह रहे हैं कि सब फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कह रहे हैं कि इन 6 फंक्शंस को आपको निभाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्शन दे दिया, और आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग नहीं कर रहे हो, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो, या कोऑर्डिनेटिंग किए कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो। तो कोई भी एक चीज़ नहीं करोगे ना तो बिजनेस अनसक्सेसफुल होगा, पक्का अनसक्सेसफुल होगा। पक्का मतलब पक्का, भगवान भी आके उसको सही नहीं कर सकते। इन 6 प्रोसेस से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के बिना नहीं चल सकता। यानी हर प्रोसेस का, हर फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, हम लोगों ने मैनेजमेंट का पिरामिड पढ़ा है। सबसे ऊपर टॉप होता है, फिर मिडल होता है, उसके बाद लोअर होता है, फिर फ्लोर मैनेजमेंट भी होता है, मतलब एकदम नीचे का, जिसमें लेबर ओवर आ जाते हैं। इसमें लोअर में कुछ मैनेजर सुपरवाइजर वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे मिडल में मैनेजर वगैरह आ जाते हैं, टॉप पे CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब आ जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट है ना, वो सब में चलता है, सब में फॉलो किया जाता है। एम्प्लॉय से झाड़ू मारने वाला है ना, झाड़ू मारने वाला ऑफिस में, वहाँ से लेकर डायरेक्टर CEO तक सब में मैनेजमेंट काम आता है। ठीक है। सो डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। तो दुनिया में बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, राइट। तो सभी थिंकर्स ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पे किया। हम यहाँ पे एक दो पढ़ेंगे थिंकर्स को। तो सबसे पहले थिंकर हैं हेनरी फायर, जिनको हमने पढ़ लिया ऑलरेडी 14 प्रिंसिपल में। क्या कहा इन्होंने? ये कह रहे भाई क्या है मैनेजमेंट? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। इन्होंने फंक्शन को ही मैनेजमेंट बोल दिया है। देख रहे हो क्या कह रहे हैं? टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, यानी प्लानिंग, फोरकास्ट आगे के बारे में सोचना, जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कमांड यानी डायरेक्शन देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, फिर कंट्रोल। तो फंक्शन को ही इन्होंने डेफिनेशन बना दिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। लूथर गुलिक, ये भी कोई इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने कीवर्ड दिया, बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है पोस्ट कॉल। पोस्ट कॉल क्या है इसका मतलब? फॉर मैनेजमेंट फंक्शंस वेयर पी, जो ये पी है वो क्या है? पी इज प्लानिंग, प्लानिंग में डबल एन होता है ना। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग। एस फॉर स्टाफिंग, एस स्टाफिंग। डी फॉर डायरेक्टिंग, डी डायरेक्टिंग। को फॉर कोऑर्डिनेशन, को CO दोनों मिला के कोऑर्डिनेशन। और आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। जबकि रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। तो रिपोर्टिंग और बजटिंग को एक ही में डाल दिया गया है, जो क्या है? कंट्रोलिंग है। इसीलिए हमारा क्या बन जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, के बाद क्या है? डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। यही हमारे 6 फंक्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़े। प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे एंड होता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस हैं जिन्हें हमें एक एक करके समझना है। ठीक है, ये ऐसे मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो बिजनेस में हर तरीके से काम आते हैं और हर तरीके के बिजनेस में काम आते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एंटरप्राइजेस नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है जो इन सब के बिना नहीं चलता। इवन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी, NGOs भी इन सब चीज़ों की से होकर गुजरते हैं। उन्हें भी प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेंबर काम करने के लिए लोग रखने पड़ते हैं, यानी स्टाफिंग करनी पड़ती है, डायरेक्शन देना पड़ता है कि गोल क्या है संस्था का, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो ये जो 6 फंक्शन है ना, अब ये घर में भी फॉलो होते हैं यार। घर में आपके पापा हैं, है ना। तो जनरली हमारे इंडियन कल्चर में हेड ऑफ फैमिली कौन है? जनरली कहीं पे मम्मी भी हो सकती है भाई, या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली पापा होते हैं मेजोरिटी जो अभी तक की है। बात का सिनेरियो क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक पापा हैं। तो पापा यहाँ पे क्या है? सबसे मेन है। जैसे यहाँ पे जॉइंट फैमिली बिजनेस ये जो था, कहाँ गया ये करता, सेम वैसे ही वो क्या करते हैं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। वो प्लान करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, घर में काम बांटते हैं कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। जनरली होता है, अगर कोई ठीक ठाक फैमिली है जो प्लानिंग से चलती है तो ऐसे ही करते हैं। मम्मी को कुछ जिम्मेदारी, कुछ भैया को जिम्मेदारी, कुछ दीदी को जिम्मेदारी, सबके काम बटे होते हैं। इवन मम्मी यहाँ भी कभी कभी काम बांट लेती हैं। बड़ी दीदी सुबह काम करेगी, छोटी दीदी शाम को काम करेगी, भैया ये करेगा, छोटा भाई ये करेगा, राइट। तो चाहे फैमिली हो या बिजनेस हो, ये 6 फंक्शंस वहाँ पे काम आते हैं, कहने का मीनिंग है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, लेकिन अगले लेक्चर में। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे, बाय।